हेलो एंड गुड इवनिंग। आज जो एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बॉलर है वो अपने रनअप में उसको रनअप उसका कैसा होना चाहिए और रनअप के अलावा उसको अपने रनअप में किस तरीके से भागना है वो बहुत मैटर करता है। जितना भी मीडियम पेसर जितने भी होते हैं रनअप में, एक तो उनकी स्पीड हम कहते हैं कि उनको ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज करने का मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो धीरे धीरे उनको स्पीड अप होना चाहिए, मतलब थोड़ा स्लो स्लो और फास्ट और फास्ट और फास्ट एंड लास्ट में फुल थ्रस्ट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बॉलर के रनअप को, बॉलर के जो रनअप पे भागने के तरीके को, तो मैं इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकता हूं जिस तरह से एक एयरक्राफ्ट होता है जब वो टेक ऑफ के लिए चलता है तो बिल्कुल वही कंडीशंस जो होती हैं वो बॉलर के लिए भी रनअप में भागने के लिए होती हैं। इसमें सबसे आपको ध्यान देने वाली बात है कि रनअप आपका, उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं, कॉरिडोर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट आपको भागना है, आपको जिगजैग नहीं भागना है कि आप थोड़ा तिरछे भागे फिर तिरछे भागे फिर तिरछे। नो, वो चीज बिल्कुल टोटली गलत है। कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बिल्कुल कॉरिडोर पे अपने एक सिंगल लाइन पे आपको भागना है, नंबर वन। नंबर टू, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग ऑन योर रनअप, आपको हल्का सा रनअप पे स्टार्टिंग पोजीशन पे हल्का सा फॉरवर्ड लीन होना है। लीन होने का मतलब है कि हल्का सा आपकी बॉडी, जो अपर बॉडी है, वो हल्का सा टिल्ट होगी आगे की तरफ को। वाई? बिकॉज आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट की तो खैर बॉडी उसी तरीके की बनी होती है। सेम वे हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उनकी बॉडी भी कुछ, बॉडी को हमको स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना पड़ता है कि हमको तेज भागने के लिए एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारी बॉडी का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको इस तरीके से रखना पड़ता है कि हम हवा को ज़्यादा अच्छे से काट सकें। देन जो हाथ हैं आपके, ये हाथ आपके पॉकेट टू शोल्डर चलेंगे। पॉकेट टू शोल्डर चलेंगे तो इससे आपका जो होगा, जो हम कहते हैं ना हवा को काटना, हवा को हम अच्छे से काट सकेंगे क्योंकि हवा हमको रेसिस्टेंस क्रिएट करती है। तो पॉकेट टू शोल्डर आपका हाथ चलेगा और पॉकेट टू शोल्डर हाथ चलने के बाद में आप जब हल्का सा आगे फॉरवर्ड लीन हो जाएंगे, तो लीन होने के बाद जब आप बढ़ेंगे आगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे ही आप स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे और लास्ट जो आपका फेज आएगा उसमें आपको फुल थ्रोटल, मतलब पूरी अपनी ताकत झोंक देनी है उस रनअप के ऊपर। ध्यान रहे कि जब भी बॉलर बॉलिंग करता है, मीडियम पेसर बॉलिंग करने के लिए जाता है अपने रनअप से, तो आपका कॉरिडोर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप आउट स्विंगर बॉलर हैं तो आप क्लोज टू द स्टंप आएंगे और क्लोज टू द स्टंप आने के बाद में आपका जो कॉरिडोर होगा वो क्लोज टू द स्टंप से उसी सीधी लाइन में पीछे की तरफ होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं कि आप वाइड ऑफ द स्टंप आके तब फिर क्लोज टू द स्टंप आ रहे हैं, देन जंप इन जंप आउट वाला चक्कर आप भूल जाइए, अदरवाइज आप इंजरी क्रिएट कर जाएंगे क्योंकि आपका अलाइनमेंट गड़बड़ा जाएगा और बॉडी आपकी गैदर भी ठीक से नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि जब भी रनअप पे भागना है, ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करनी है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करनी है और हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको हल्का सा लीन होकर के आगे की तरफ भागना है। आउट स्विंगर बॉलर क्लोज टू द स्टंप की लाइन से बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ लेंगे अपना सीधा रनअप, और जो आउट स्विंगर बॉलर हैं वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द स्टंप, थोड़ा बाहर की तरफ से अपना सीधा रनअप लेंगे। तो ये चीज़ एक मीडियम पेसर के लिए रनअप के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। होपफुली आपको ये मेरा रील पसंद आएगी। थैंक यू।